दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों आज हम एक सुप्रसिद्ध पुस्तक जिसके लेखक हैं जाने माने इतिहासकार, भाषाविद, समाज सुधारक, मानवतावादी, वैज्ञानिक सोच रखने वाले, बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर राजीव पटेल जी। इन्होंने एक पुस्तक के माध्यम से देश के तथाकथित इतिहासकारों जिन्होंने एक निश्चित एजेंडे के तहत लेखन किया, जिसके कारण भारतीय इतिहास का सही स्वरूप हम भारतीयों के सामने आज तक आ ही नहीं सका। ऐसे ही धूर्त चालाक बुद्धिजीवियों की चतुराई की पोल खोलती हुई इस पुस्तक का नाम है बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। तो आइए इस पुस्तक के माध्यम से डॉक्टर राजीव पटेल साहब कैसे जो तथाकथित चतुर चालाक लेखक हैं उनकी पोल खोलते हैं। सबसे पहले इस पुस्तक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर राजीव पटेल जी अपने लेखक की कलम से। डॉक्टर राजीव पटेल साहब लिखते हैं कि भारत में प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के प्रमाण, अभिलेख, शिलापट्ट, किला, धार्मिक स्थल, सभ्यता, संस्कृति, हर प्रदेश के सामाजिक लोगों को देखने से एवं अपने जीवन में लगातार अवलोकन करने से मुझे सत्य की झलक का धीरे धीरे बोध होने लगा। समाज के वास्तविक सत्य को अगर आप स्वयं भी सही अर्थों में अवलोकन एवं विवेचना करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी सत्य के समीप पहुंच जाएंगे। समस्त तथ्यों के विश्लेषण करने के पश्चात मेरे भीतर एक संवेदना आने लगी है कि मुझे भी इन सब बातों को लिखना चाहिए, और मैं एक एक कर इन सारी बातों को शब्दों में परोता चला गया। परिणाम स्वरूप मेरे उपरोक्त विचार पुस्तक के रूप में अब आपके सामने हैं। इसके बावजूद फिलहाल मैं अपना प्रयास अधूरा ही मानूंगा। वास्तव में मेरा प्रयास तभी सफल माना जाएगा जब प्रत्येक इंसान इन सब बातों का स्वयं अनुभव करेंगे। तो लेखक की कलम से डॉक्टर राजीव पटेल साहब अपने उसमें ये लिखते हैं। अब किताब को शुरू करने से पाठकों से अनुरोध करते हैं कि मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि इसे किसी दुराग्रह से प्रेरित होकर नहीं देखें। समाज का जो सच है और जिसे मध्यकालीन समय में जब भारतीय सत्ता मुगलों और अंग्रेजों के अधीन थी, उस समय कैसे कैसे षड्यंत्र के तहत भारतीय सामाजिक व्यवस्था को मटियामेट कर दिया गया। मैंने उस समय की व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने वालों के ऊपर लिखने का प्रयास किया है। इसमें किसी की व्यक्तिगत दिल दुखाने की चेष्टा मेरी नहीं है। फिर भी अगर किसी की आत्मा इस किताब से दुखित होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसे जल्दबाजी में ना पढ़ें, धैर्य रखें, पढ़ते समय शांतचित्त रहें, थोड़ा पढ़ें और उस पर ज़्यादा विचार करें। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपके सामने उस समय में समाज के बुद्धिजीवियों की घोर साजिश आपके सामने आती जाएगी। आप उस पर गौर करना शुरू करेंगे, क्या पहले ऐसा हुआ था? अगर ऐसा मेरे साथ भी हुआ होता तब क्या होता? उससे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर लीगल डिस्क्लेमर थोड़ा बता देता हूँ कि यह चैनल किसी भी जाति, धर्म, वन, मजहब की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करता। हमारा स्पष्ट उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, सामाजिक कुरीतियों, प्रथाओं के प्रति जागरूकता के प्रति प्रतिबद्ध है। चलिए तो बुद्धिजीवियों के षड्यंत्र के पृष्ठ संख्या 1 को हम पढ़ते हैं। भारतीय समाज की जातिगत व्याख्या किसी लेखक या पंडित की बुद्धिमत्ता से ज़्यादा समाज में व्याप्त अशिक्षा और गरीबी की वजह से स्वीकार्य है। मतलब ये मत समझिए कि जो लेखक या पंडित जिन्होंने लिखा है वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। एक तरफ ये भी सोचिए क्योंकि समाज में बहुत व्याप्त अशिक्षा और गरीबी थी तो लोगों को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, शिक्षा नहीं थी। इस वजह से लेखकों को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझा गया। इसे समाज पर जबरदस्ती लादा गया है और अज्ञानतावश लोग मान भी रहे हैं। यह जन्म जन्मांतर से व्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक समाज, क्षेत्र या राज्य में एक जैसी व्यवस्था लागू भी नहीं है। तब क्या मनु व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र या सामाजिक व्यवस्था, दलित, पिछड़ा, सवर्ण, पंडित या लेखक के अनुसार सृष्टि के शुरू से लागू हैं तथा पौराणिक, सनातनी या वैदिक हैं? या क्वेश्चन उठाते हैं। आपकी सोच क्या है? नहीं, हाँ, मालूम नहीं। आइए तो इसका विश्लेषण करते हैं। पहली नज़र तो हम लोग लेखक या पंडित पर डालेंगे। विभिन्न लेखक या पंडितगण भारत की जिस सामाजिक एवं जाति व्यवस्था का लगभग 1000 वर्षों से किताबों या शास्त्रों में वर्णन करते आ रहे हैं, क्या उन किताबों या शास्त्रों का कोई पुराना या प्रामाणिक ताड़पत्र या पांडुलिपि उपलब्ध है? मतलब जो 1000 वर्षों से किताब या शास्त्रों का वर्णन कर रहे हैं, क्या उसका कोई प्रमाणिक ताड़पत्र या पांडुलिपि उपलब्ध है? तो उत्तर में मिलेगा नहीं, मालूम नहीं।
सर्वप्रथम हम लोग उस ताड़पत्र या पांडुलिपि से अनुवाद कर या अपनी परिकल्पना से लिखने वाले लेखक एवं पंडितगण पर नजर डालते हैं। अभी तक 1000 ईस्वी से पूर्व के किसी भी प्रकार के आधुनिक प्रकार के ग्रंथ या किताब का पता भारतीय ज्ञान विज्ञान को नहीं चला है। 1000 ईस्वी पूर्व से भारतीय पुरातत्व विभाग के पास उसके पहले का सिर्फ श्रुति स्मृति, पांडुलिपि, ताम्रपत्र, ताड़पत्र तथा अन्य प्रकार के शिलापट मिलने का प्रमाण उपलब्ध है। यानी कि आज भारतीय सामाजिक परिवेश में पढ़ने को जो भी मिलता है उसका लेखन या अनुवादन 1000 ईस्वी के बाद मुस्लिम शासनकाल या अंग्रेजों के समय का है। जो भी धार्मिक पुस्तकें लिखी हुई आज बाजार में उपलब्ध हैं उनके बारे में डॉक्टर राजीव पटेल ये बता रहे हैं कि 1000 ईस्वी से पहले ही किताबें हैं ये, यानी कि मुस्लिम या अंग्रेजों के शासनकाल की। दूसरी बात मुख्य रूप से यह देखना है कि लेखक या अनुवादकों ने किसी भी विषय को लिखते या अनुवाद करते समय क्या मुगलों या अंग्रेजों से प्रभावित होकर उनको खुश करने के लिए तो नहीं लिखा, या फिर स्वयं स्वतंत्र और निर्विकार होकर लिखा या अनुवाद किया। क्योंकि सारे के सारे लेखकों या अनुवादकों ने अपने समय के पद स्थापित सरकार से प्रभावित या प्रलोभित होकर अपनी जिंदगी विलासिता पूर्वक जिया। मतलब जिसका राज था उसी के ही प्रभावित होकर, प्रलोभित होकर, लालच लेकर उन्हीं के बारे में ही बढ़ा चढ़ा कर लिखा। क्या ऐसा तो नहीं लिखा? यहाँ पे ये सवाल उठा रहे हैं। भारत की आम जनता व समाज पूर्व में लिखित पांडुलिपि या ताम्रपत्र में लिखे हुए शब्दों को जानती तक नहीं है। भारत की आम जनमानस जानती है तो सिर्फ इन लेखकों या अनुवादकों के द्वारा लिखे गए उन शब्दों को, जिसे इनके द्वारा कलमबद्ध कर भारतीय समाज के बीच किताबों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आज समाज में जो भी विचार प्रवाहित हो रहा है इन्हीं लेखकों या अनुवादकों की किताबों की देन है। मतलब जो भी हम आज किताब पढ़ रहे हैं, कहीं का भी इतिहास पढ़ रहे हैं या कोई धार्मिक ग्रंथ या कोई भारत के इतिहास प्राचीन या आधुनिक या मध्यकालीन, तो हम इन्हीं लेखकों के लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों के माध्यम से पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं या बता रहे हैं लोगों को। तो इन लेखकों की बातों का एहसास आपको साधारण रूप से सोचने पर भी हो जाएगा। आज भी भारत के इतिहास को देखने और पढ़ने से आपको आभास होगा कि यहाँ के जितने भी लेखक या अनुवादक हुए हैं या वर्तमान में हैं, उन सभी के अंदर 1000 ईस्वी के पूर्व की जानकारी या लेखन में मत भिन्नता है। मतलब 750 ईस्वी में स्थापित पाल वंश, 606 ईस्वी में स्थापित हर्षवर्धन वंश, 240 ईस्वी में स्थापित गुप्त वंश, ईसा पूर्व में स्थापित शक वंश, ईसा पूर्व 185 में स्थापित शुंग वंश, ईसा पूर्व 321 में मौर्य वंश, ईसा पूर्व 345 में नंद वंश, ईसा पूर्व 413 में शिशुनाग वंश, ईसा पूर्व 544 में हर्यक वंश। हिस्ट्री के इतिहास में सबूत के रूप में हर्यक वंश से पहले का कोई जानकारी नहीं मिलती है। इन लेखकों को सही प्रकार से सच्ची और सटीक वृहद जानकारी उपरोक्त साम्राज्यों की भी नहीं है। जो भी साम्राज्य बताए गए तो इन लेखकों को, जो आज के धूर्त लेखक हैं, इनको इनकी भी सटीक जानकारी नहीं है। उसमें भी चाल चालाकी इन्होंने प्रस्तुत कर दी। इसके पूर्व के साम्राज्य पर तो भारत के लेखक या अनुवादक चुप ही हो जाते हैं। मतलब हर्यक वंश से पहले कौन था कुछ नहीं पता इनको। अब आप स्वयं ही समझ लीजिए कि जो लेखक या अनुवादक 1500 साल के इतिहास में इधर उधर बंगले झांकने लगते हैं तो फिर वो दावे के साथ लाखों साल पूर्व आदिम युग, राम युग और महाभारत युग के समय की सामाजिक बनावट की विवेचना को या वर्ण या जातियों किताबों के माध्यम से बखान कैसे कर सकते हैं? सही है, जिनको हर्यक वंश से पहले का इतिहास नहीं पता है, बगले झांकने लग जाते हैं और बातें इनसे करवा लीजिए लाख, एक लाख करोड़, एक साल करोड़ों लाख पहले के इतिहास के बारे में कि उस समय ये था, उस समय वो था, गप हाँकते हैं बस। पंडित या लेखकगण अपने क्षुद्र लाभ को देखते हुए अपने आप को समाज के सामने एक ऐसे स्वार्थी मदारी के समतुल्य प्रस्तुत करने का काम किया है, जो अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करते हुए पहले अपनी इच्छा अनुसार अच्छा लगने वाला खेल तमाशा दिखाता है और जैसे जैसे समूह बड़ी होती जाती है, भीड़ लग जाती है खेल तमाशा देखने के लिए, तब वो अपनी स्वार्थपरक चतुराई का इस्तेमाल करते हुए उस भीड़ पर अपनी लाभप्रद बातें रखना शुरू कर देता है, जिससे भीड़ में उपस्थित ज़्यादातर सीधे साधे व्यक्ति उस मदारी की ठगी का शिकार हो जाते हैं। उसी प्रकार से भारतीय संस्कृति में भी हर लेखक ने अपने स्वार्थ हित को सर्वोपरि मानकर सभी धार्मिक और सामाजिक इतिहास का अनुवाद अपनी परिकल्पना के अनुसार किया और लगभग 1000 ईस्वी के बाद से पुराने ताड़पत्र, पांडुलिपि, श्रुति स्मृति या काल्पनिक ग्रंथों का लेखन व अनुवाद का कार्य अपनी क्षुद्र प्रवृत्तियों में अपनी नीच कल्पना के आधार पर किया और उन्हें मुद्रित कर नए नए किताबों एवं धर्म ग्रंथों के द्वारा
समाज में अपने विचार थोपने का काम किया। वर्तमान के सभी धार्मिक और इतिहास के लेखकों ने धार्मिक और सामाजिक सुधार का चोला पहनकर एक सोची समझी चालाकी का उपयोग करते हुए समाज रूपी भीड़ पर अपनी क्षुद्र प्रवृत्ति का परिचय देते हुए उस धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से खेल तमाशा शुरू किए हुए हैं। अब आपको देखना है कि उस भीड़ में अपने आप को भेड़ की तरह शामिल कर लें या अपने आप को भीड़ से अलग कर सही और गलत का आकलन तार्किक दृष्टिकोण से करें। उस भीड़ में भी दो प्रकार के लोग शामिल हैं। पहले जो अपने आप को उस लेखक या मदारी की बातों में आकर अपने आप को ठगी का शिकार समझ रहे हैं और फिर उसकी दवा खोजने किसी दूसरे लेखक मदारी के चंगुल में फंसकर रह जाते हैं और आगे चलकर अपने आप में काफ़ी कुंठित हो जाते हैं। दूसरे तरह के लोग वे हैं जो अपने आप को शुरू से ही उस भीड़ से अलग रखकर उस लेखक या मदारी की बातों को देखा अनदेखा कर अपनी ज़िंदगी स्वयं के तरीके से जीते हैं, लेकिन लेखक की बातों से कहीं ना कहीं कुंठित जरूर होते हैं। इन लेखकों की भीड़ में भी दो तरह के इंसान हम सभी को साफ साफ दिख रहा है। इन दोनों प्रकार पर चर्चा भी करेंगे। पहले आइए हम लोग मिलकर इस लेखक या पंडित की क्षुद्र चतुरता पर विचार करें। लेखकों या पंडितों ने अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से किताबों में कलमबंद कर समाज पर लादा है, जिसके कुछ छंद मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। आप स्वयं ही सोचिए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ सबको पता है आज, कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी डिक्शनरी देख लीजिए, ताड़ना का अर्थ मारना या पीटना ही होता है। अब कुछ चालाक लोग इसका अर्थ चाहे शिक्षा कर दें या कुछ कर दें, लेकिन पुराना जो अर्थ है उस समय जब ये वाक्य लिखे गए उस समय इसका क्या अर्थ था और उस समय से आज तक उसका अर्थ ताड़ना का मतलब मारना पीटना ही है। आज शिक्षा करने से कुछ नहीं होगा। सोच लीजिए, अब आप स्वयं से पूछे कि इन नामों में जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी के अंदर आप स्वयं अगर हैं या होते तो उस लेखक या पंडित के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती? समाज में नारी की पूजा होती है, उस नारी या समाज की प्रतिक्रिया उस लेखक या पंडित के प्रति कैसी होगी? क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मा के मुख से पैदा लेने वाला ब्राह्मण, ब्रह्मा के भुज से पैदा लेने वाला क्षत्रिय, ब्रह्मा के जंगा से पैदा लेने वाला वैश्य, ब्रह्मा के पैर से पैदा लेने वाला शूद्र है? बिल्कुल वैसा ही प्रश्न फिर उठता है कि अगर आप इन शब्दों ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र के अंदर स्वयं होते तो लेखक के प्रति आपकी कैसी सोच होती, क्या प्रतिक्रिया होती? स्पष्ट है कि बिल्कुल ही गलत जानकारी है ये। किसी ने कभी किसी को मुख भुजा जंगा पैर से पैदा होते देखा है क्या? पहली बात है कि जो भी जन्म लेता है वो स्त्री से ही लेता है, ना कि पुरुष से लेता है। ये सारे कपोल कल्पित बातें हैं। हिंदू धर्म में जितनी भी देवी देवता धार्मिक कथा के पात्र बने हुए हैं उन सभी के माता पिता हैं और सभी की जन्म प्रक्रिया माँ से है। प्राचीन कथा में अच्छे नीतिगत कर्म, सात्विक जीवन, परोपकारी कार्यों की वजह से उन सभी को भगवान की उपाधि मिली है। सारे के सारे जीव, इंसान, पशु, पक्षी योनि मात्र से पैदा लेते हैं, ना कि मुख भुजा और जंघा या पैर से। आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। कांटे ही पई कदरी परई कोटि जतन को सींच बिने न मान खगे से सुनू डांट ही पई नव नीच। अर्थात चाहे कोई कितने ही उपाय कर ले पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही रास्ते पर आता है। क्या केला से आम इंसान की तुलना करना उचित है? अगर उचित है तब भी नीच या ऊंच है तो इंसान ही तो है, उसके प्रति ऐसी घृणात्मक सोच क्यों? अधम जाति में विद्या पाए भयों यथा अहि दूध पिलाए। जिस प्रकार से सांप को दूध पिलाने से वह और विषैला या जहरीला हो जाता है, वैसे ही शूद्रों यानी कि नीच जाति वालों को शिक्षा देने से वे और खतरनाक हो जाते हैं। ये कहाँ लगा हुआ है? तुलसीदास जी की रामायण रामचरितमानस के पेज संख्या 986 दोहा 99 या 99 के 3 नंबर पर। क्या सांप और इंसान एक ही है? सांप है, वो विषधर जंतु है और इंसान विवेकशील प्राणी है, फिर दोनों की तुलना कैसे? हाँ, यह हो सकता है कि सभी को शिक्षा मिल जाएगी, तब तुम्हारा इंसान के भेष में छिपा हुआ विषधर सांप वाला चेहरा लोगों को दिख जाएगा। जे बरना धम तेली कुम्हारा सुपच के रात कौल करवारा।
तेली, कुम्हार, सफाई कर्मचारी, आदिवासी, कोल, कलवार आदि अत्यंत नीच वर्ण के लोग हैं। तुलसी की रामायण रामचरितमानस में यह लिखा हुआ पेज संख्या 1029 दोहा 129 के छंद 1 उत्तरकांड में। ये बातें स्वयं तुलसीदास की मुख से शोभा नहीं देती, क्योंकि इंसान अपनी जीविकोपार्जन हेतु कुछ भी नेक काम कर सकता है। इसमें छोटा बड़ा कैसे? छोटा बड़ा करना है तो उन लोगों को करो जो अपनी क्षुद्र जीविकोपार्जन हेतु मुगल शासकों के यहाँ अपनी बुद्धि विवेक को गिरवी रखकर समाज का अहित किया था, जिसकी क्षतिपूर्ति आज तक नहीं हुई है। अभीर यानी कि अहीर, अभीर यवन किरात खल स्वपचादि अति अधिरूप जय, यानी कि अहीर यादव यवन बाहर से आए लोग जैसे ईसाई और मुसलमान आदि, आदिवासी दुष्ट, सफाई कर्मचारी आदि अत्यंत पापी हैं, नीच हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास उर्फ राम बोले दुबे द्वारा रचित रामचरितमानस में लिखा हुआ है, पेज संख्या 338 दोहा 12 का छंद 2 अयोध्या कांड में। पूजा ही विप्र सकल गुणहीणा, शूद्र न गुणगण वेद प्रवीणा। विप्र यानी ब्राह्मण, चाहे व्यभिचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, जुआरी हो या शराबी हो, उसकी पूजा होनी ही चाहिए। और दलित पिछड़े चाहे कितने भी विद्वान हो, चरित्रवान हो, उनकी पूजा नहीं हो सकती। ये तुलसीदास अपनी रामचरितमानस में लिखते हैं। पता नहीं किस मानसिकता के तहत लिखते हैं, जबकि बहुत बड़े कवि मैं मानता हूँ उनको, लेकिन उनकी जो कुछ रचना है उनसे मुझसे भी आपत्ति है। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करें रघुवीर। कहते हैं तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। जन्म का वर्ष 1497 या 1532 ईस्वी के आसपास थी, क्योंकि भारतीय इतिहासकारों के अंदर पक्के तौर से किसी एक समय पर सहमति नहीं बनती है। और तुलसीदास की मृत्यु 1623 ईस्वी में 80 घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। क्या तुलसीदास के समय यानी 15वीं 16वीं शताब्दी यानी मुगल शासक बाबर के समय में प्रभु रामचंद्र जी तुलसीदास से चंदन का तिलक लगवाने चित्रकूट आया करते थे? इस विषय पर आज के कुछ ब्राह्मणवादियों का कहना है कि तुलसीदास को रात के समय सपने में भगवान रामचंद्र तिलक लगवाने आते थे। भाई, लोगों को मूर्ख बनाने की अति मत करो। जानबूझकर कुछ धूर्त लोगों ने भारतीय समाज के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा है, जिससे आज का समाज काफी दिग्भ्रमित है। तुलसीदास की लेखनी सही लग रही है आपको? क्या ऐसा हो सकता है? तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजई नाथ हृदय में डेरा, ये हनुमान चालीसा का क्या बोलते हैं 40वां श्लोक है। क्या पाठकगण या श्रोतागण इसका अर्थ बता सकते हैं? अर्थ यह है कि तुलसीदास सदा हरि या भगवान की सेवा किए हैं, इसलिए नाथ या प्रभु आप मेरे हृदय में रहे। तुलसीदास का जन्म 1497 1532 ईस्वी में, और राम जी का जन्म कब हुआ था? रामायण कथा के अनुसार यह पूरी दुनिया को मालूम है कि हनुमान जी प्रभु राम जी और सीता जी की सेवा किए हैं। फिर भी हनुमान जी आज तक स्वयं कभी भी या किसी भक्त से भी कहलवाना पसंद नहीं किए कि हनुमान जी प्रभु की सेवा किए हैं, इसलिए श्री राम जी की कृपया आप हनुमान जी के हृदय में रहें। लेकिन तुलसीदास को देखो, राम जी कब जन्म लिए या नहीं लिए, सही या गलत किसी को पता नहीं। लेकिन तुलसीदास मुगल शासक बाबर अकबर के समकालीन थे, ये तो सबको पता है। ये सबको पता है पक्का। फिर बताओ, जब लोगों का जन्म साथ ही नहीं हुआ तो सेवा का प्रश्न कैसा? फिर भी ये हर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले से क्यों कहलवाना चाहते हैं कि तुलसीदास अपनी झूठी प्रशंसा क्यों करवा रहे हैं, क्यों भ्रम फैला रहे हैं? इससे अच्छा होता कि हर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले भक्त चालीसा पढ़ते समय कहते कि मैं अपना नाम सदा हरि चेरा कीजई नाथ हृदय में डेरा। मतलब जो भी भक्त पढ़ रहा है हनुमान चालीसा तो वो अपना नाम बोलता कि कुछ भी, मैं अपना नाम सदा हरि चेरा कीजई नाथ हृदय में डेरा। कारण साफ है, ये हनुमान चालीसा जिसको श्रद्धा पूर्वक हर भक्त लोग पढ़ते हैं, ये हनुमान चालीसा तुलसीदास के जन्म से पहले का है या कब का है ये पता नहीं। लेकिन हम आप सभी को तुलसीदास का एक घुसपैठिए छंद के माध्यम से अपनी वाहवाह लूटने की नीयत साफ दिखा रहे हैं। ये तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात है। जैसे किसी सेठ जी का मकान मजदूर बनाता है, परंतु लोग या मजदूर कहता है कि सेठ जी मकान बना रहे हैं क्योंकि वह सेठ जी का मजदूर है। उसी प्रकार से ये तो ऐसा ही हुआ कि पूजा आप करें और कहें कि तुलसीदास सदा पूजा या सेवा किए हैं, यानी आप तुलसीदास के मजदूर हैं। अगर किसी की प्रशंसा ही करवाना था तब सबसे बेहतर होता कि बजरंगबली की करवाते, जैसे बजरंगबली सदा हरिचेरा कीजई नाथ हृदय मही डेरा। तुलसीदास के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह क्या होता है कि किस जन्म तिथि में पैदा हुए और जन्म लेने का स्थान क्या था? क्या उस पर किसी ने कभी गौर किया है?
तुलसीकृत रामचरितमानस में लिखा मिलता है, राम जी जहाँ खेले वहाँ गुलेला मंदिर है, जहाँ पढ़ाई की वहाँ वशिष्ठ मंदिर है, जहाँ बैठकर राज किया वहाँ मंदिर है, जहाँ खाना खाया वहाँ सीता रसोई है, जहाँ भरत रहे वहाँ भरत मंदिर है, वहाँ हनुमान मंदिर है, कोप भवन है, सुमित्रा मंदिर है, दशरथ भवन है, आदि ऐसे कई सुंदर सुंदर मंदिर हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन सब मंदिरों की उम्र पुरातत्व विभाग के अनुसार 700 से 800 साल की है। यानी ये मंदिर तब बने जब भारत पर पाल वंश के बाद छोटे छोटे राजपूत राजाओं का उदय हो गया था और उनके दरबार में ब्राह्मण नाम की प्रजाति वास करना शुरू कर दिया था, और आगे उसी जगह संभवतः बाबर ने उस मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा हो जाता है कि जिस बाबरी मस्जिद को आज भारतीय स्वाभिमान के ऊपर कुठाराघात व आताताई बाबर का कलंक बोला जाता है, और फिर जब मुगल शासक बाबर श्री राम जी के मंदिर को तोड़कर उस समय उस जगह पर बाबरी मस्जिद बना रहा था, तब क्या उस समय तुलसीदास को मालूम नहीं था, या किसी लोभ में आकर बाबर से मिल गए थे, या मालूम होते भी बाबर से डर गए? आखिर सच क्या है? तुलसीदास इसकी चर्चा या जानकारी कहीं क्यों नहीं लिखते? अब तो तुलसीदास पर भी संदेह पक्का होने लगा है कि उन्होंने मुगल शासक से मिलकर यह काम किया, क्योंकि तुलसीदास का यौवन काल उसी समय के आसपास का है। इतिहास कहता है कि 1528 में ही बाबर ने राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। तुलसीदास ने तो देखा या सुना जरूर होगा उस बात को। बाबर श्री राम जी के जन्म स्थल को तोड़ रहा था और तुलसी लिख रहे थे कि मांग के खाई बो मसीत में सोई बो, और फिर उन्होंने रामचरितमानस और अन्य ग्रंथ भी लिख डाले। राम मंदिर के टूटने का और बाबरी मस्जिद बनने का क्या तुलसीदास को जरा भी अफसोस नहीं रहा होगा? उस समय तुलसीदास की एक और पुस्तक विनय पत्रिका भी निकालती थी, उसमें भी मुगलों के आतंक या मंदिर को तोड़े जाने की चर्चा क्यों नहीं लिखा? हिंदुओं पर जजिया कर टैक्स लगाने जैसी बातों को क्यों नहीं लिखा? मुगलों के आतंक की भयावहता को देखकर 1469 ईस्वी में जन्मे सतगुरु नानक देव जी के शिष्यों ने मुगलों से लड़ने के लिए अपनी सरदार सेना का निर्माण किया, और उस सेना के द्वारा काफी लंबी लड़ाई मुगलों के विरुद्ध लड़ी गई। फिर भी तुलसीदास ने इन बातों को अपनी विनय पत्रिका या अन्य जगह पर क्यों नहीं लिखा? संत गुरु नानक देव जी ने ब्राह्मणों के पाखंड और ब्राह्मण द्वारा मुगलों की चमचागिरी से अजीज आकर अलग एकेश्वरवादी धर्म की स्थापना की। फिर भी तुलसीदास ने इन सब बातों को छोड़कर ब्राह्मणों की पाखंड नीति का समर्थन कर भारतीय सभ्यता को नुकसान पहुंचाया। क्यों? क्या बाबर का आतंक का प्रभाव तुलसीदास पर नहीं था? या बाबर के बाद हुमायूं का भय हुआ, हुमायूं के बाद अकबर का आतंक हुआ? तुलसीदास ने इस मुगलीय आतंक को कहीं लिखा क्यों नहीं? आपको क्या लगता है, तुलसीदास को डर था या मुगलों से मिलकर हिंदू एकता को छिन्न भिन्न करता था? अकबर के दरबार में नवरत्न रहे टोडरमल तुलसीदास के काफी अच्छे मित्र माने जाते थे। इसकी चर्चा तुलसी जयंती पुस्तक में भी मिलती है। आखिर तुलसीदास ने हिंदू समाज को धोखा क्यों दिया? ज्ञात हो कि ब्राह्मण लेखकों के अनुसार तुलसीदास की मृत्यु अकबर के पुत्र जहांगीर के समय 1623 ईस्वी में हुई थी। इसलिए आज यह उक्ति समाज में प्रचलित है कि भारत में लेखक या पंडित अपनी बुद्धिमानी से ज्यादा समाज में व्याप्त अशिक्षा और गरीबी की वजह से सर्वश्रेष्ठ बना बैठा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की जानकारी, सुंदर जानकारी आप तक मैं भेज सकूं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय इंसानियत, जय विज्ञान।